नमस्कार दोस्तों। 2025 में इंग्लिश आना मतलब अपने पास में ब्रह्मास्त्र होना। दोस्तों, जैसे आपको पता है कि जिसके पास ब्रह्मास्त्र होता था ना, वो पूरी दुनिया को जीत सकता था। उसी प्रकार आज अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप पूरी दुनिया में कहीं भी जाकर आसानी से काम कर सकते हैं। हालांकि अपने इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे काम है जहां अगर आपको इंग्लिश नहीं आता तो निकाल दिया जाता है। पहली बात तो रखा नहीं जाएगा, अगर रख लिया गया था पहले तो अब निकाला जा रहा है। ओके। सो दोस्तों, अपने काम को बचाए रखने के लिए, अपने सोसाइटी में रिस्पेक्टफुल लाइफ जीने के लिए, अपने बच्चों को एक अच्छा जीवन देने के लिए, अच्छा फ्यूचर देने के लिए हमारा इंग्लिश सीखना बेहद जरूरी है। दोस्तों, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि आपको कुछ याद करना है। नो, याद नहीं करना है। बस आपको खुद को, अपने आप को फैक्ट्री बनाना है इंग्लिश के सेंटेंस बनाने का। ओके। क्योंकि ये एक लैंग्वेज है, कोई याद करने की चीज नहीं है। लैंग्वेज जब तक अपने इमोशन से कनेक्ट नहीं होगा तो आप बोल नहीं पाएंगे। ओके। सो सेंटेंस के साथ छेड़खानी कीजिए, बदलिए और नए नए सेंटेंस बनाइए। चलिए ट्राई करते हैं आप कितना कर पाते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है जस्ट डू इट। दोस्तों, जस्ट का मतलब होता है बस। जस्ट मीन्स क्या होता है? बस। डू मीन्स होता है करो। इट मीन्स यही ऐसे। जस्ट डू इट, बस ये करो। जस्ट डू इट, बस ये करो। ओके। जैसे हम क्या बोलते हैं, जस्ट स्पीक इट। स्पीक मीन्स क्या होता है? बोलना। जस्ट स्पीक इट, बस इसे बोलो। अब आपको लगेगा कि वीडियो हमने शुरू किया और बोल रहे हैं कि बस बोलो। कैसे बोल पाएंगे? दोस्तों, जितना भी आता है टूटी फूटी इंग्लिश, एक एक वर्ड अगर आपको इंग्लिश का आता है ना, उसे यूज कीजिए। ओके। शर्म किससे करना है? मान लेते हैं कि आपको किसी से शर्म आता है, लगता है कि चार लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। एक बात इमेजिन कीजिए कि अगर आपके घर में खाने को नहीं है, क्या वही चार लोग आकर आपको खाने के लिए देंगे? आपके घर में कोई बीमार है जिससे आप शर्म कर रहे हैं, क्या वो आके पैसे देंगे कि जाकर आप इलाज करा लीजिए? नो। इसलिए ऐसे कोई भी चार लोग नहीं है जिनसे आपको डरने की जरूरत है या शर्म करने की। बस जितना आता है उतना कीजिए। ओके। डोंट माइंड। डोंट मीन्स क्या होता है? मत या नहीं। माइंड करना मतलब होता है ध्यान देना। ओके। डोंट माइंड, ध्यान मत दो। डोंट माइंड, ध्यान मत दो। डोंट माइंड, ध्यान मत दो। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप कोई नया काम करने जा रहे हैं तो बाकी के लोग आपकी टांग खींचेंगे। ऐसा मत करो, ऐसा नहीं कर पाओगे, गिर जाओगे। बट नो, डोंट माइंड। हमें उनकी बातों पे ध्यान ही नहीं देना है। ओके। कंट्रोल योर सेल्फ। दोस्तों, कंट्रोल करना मतलब क्या होता है? नियंत्रित करना, संभालना। कंट्रोल करना मीन्स क्या होता है? नियंत्रित करो। योरसेल्फ। योरसेल्फ का मतलब क्या होता है? खुद को या अपने आप को। योरसेल्फ, खुद को या अपने आप को। कंट्रोल योरसेल्फ। जब भी लोग आपकी बुराई करें, आपके बुरे टाइम की बुराई करें, ओके, तो जस्ट अपने आप को कंट्रोल करना है। कंट्रोल योरसेल्फ। क्योंकि आप उससे उतना बेहतर नहीं बता सकते जितना बेहतर आपका समय उसे बता सकता है। ओके। सो चेंज योर टाइम एंड कंट्रोल योर सेल्फ। खुद को कंट्रोल करो, खुद को नियंत्रित करो। ओके। बिवेयर। दोस्तों, बिवेयर का मतलब क्या होता है? सावधान। बिवेयर का मतलब क्या होता है? सावधान। और ऐसे लोगों से तो बहुत ही सावधान रहें जो आपके सामने आपकी बड़ाई करते हैं और जस्ट पीछे मुड़ते ही दूसरों से बुराई करते हैं, क्योंकि किसी सांप से कम नहीं होते। सो जस्ट बिवेयर। जस्ट भी लगा सकते हैं, जस्ट बिवेयर, बस सावधान रहो। सो व्हाट। सो मीन्स होता है तो। व्हाट मीन्स क्या। सो व्हाट, तो क्या। मैंने अभी आपसे बोला कि जब आप आगे बढ़ेंगे तो कोई टांग खींचेगा, बोलेगा नहीं कर पाओगे, गिर जाओगे। आप उससे बोले सो व्हाट, तो क्या। अभी मैं कहूँ भाई, अभी तो नीचे ही हूं ना, एक बार ट्राई तो करने दो चढ़ने की। गिर गए तो फिर वहीं आ जाऊंगा। सो व्हाट, तो क्या। बी क्वाइट। बी मीन्स होता है रहो, क्वाइट मीन्स होता है शांत। बी क्वाइट, शांत रहो। बी क्वाइट, शांत रहो, शोर मत करो। बी हैप्पी। बी मीन्स रहो, हैप्पी मीन्स खुश। बी हैप्पी, खुश रहो और अपनी ही दुनिया में बी हैप्पी, खुश रहो। बी हैप्पी इन योर वर्ल्ड, अपनी ही दुनिया में खुश रहो। एंड साथ में बी केयरफुल। बी मीन्स रहो एंड केयरफुल का मतलब होता है सावधान।
बी केयरफुल मीन्स सावधान रहना। बी केयरफुल, सावधान रहो। दोस्तों दुनिया का ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसमें रिस्क ना हो। आप पैदल चल रहे हैं, पैर मुड़ जाए, मोच आ जाए, आप गिर सकते हैं। ओके, हर जगह पे रिस्क है। देखिए, घोड़े से नीचे वही गिरेगा जो घोड़े के ऊपर चढ़ेगा। जिसका सपना है कि घुड़सवारी करेगा वही तो नीचे गिरेगा। अब पैदल चलने वाला क्या ही गिरेगा। ओके, सो विदाउट रिस्क देयर इज नो वर्क, देयर इज नो प्रोग्रेस। ओके, दैट्स एनफ। दैट्स मीन्स वो है या इतना है। एनफ, एनफ का मतलब होता है पर्याप्त। दैट्स एनफ, इतना पर्याप्त है। दैट्स एनफ, इतना पर्याप्त है या इतने में हो जाएगा। दैट्स एनफ, इतना पर्याप्त है। दोस्तों अगर आपने अपने मन में इतना ठान लिया कि बस मुझे करना है, चाहे कोई कुछ भी कहे, जितना आता है उतना ही करना है, सीखना है और आगे बढ़ना है, सो दैट्स एनफ, इतना पर्याप्त है। फिर आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई एम फाइन, आई मीन्स क्या होता है मैं, एम मीन्स हूं, फाइन, फाइन का मतलब होता है ठीक। आई एम फाइन, मैं ठीक हूं। एक बात हमेशा याद रखिएगा, किसी एक महाराज जी ने कहा था कि घर से जब भी निकलो तो मुस्कुराते हुए निकलो। क्यों? क्योंकि जो घर के आसपास के लोग हैं, आजू बाजू के लोग हैं, उनको ये ना पता चले कि इसके पास कोई प्रॉब्लम है। ओके, क्योंकि प्रॉब्लम को जान करके, पता करके और भी ज्यादा प्रॉब्लम में डालते हैं, या उस प्रॉब्लम को पूरे गांव में बोएंगे और आपका मजाक उड़ाएंगे। सो कभी कोई पूछे आई एम फाइन, मैं ठीक हूं, क्योंकि ऐसा कोई है नहीं जो आपका ठीक कर देगा। ओके, बस लोग पूछते हैं, ठीक करते नहीं है। सो एनीथिंग एल्स, एनीथिंग मीन्स कुछ और, एल्स मीन्स होता है और, एनीथिंग एल्स क्या कुछ और, एनीथिंग एल्स क्या कुछ और, नथिंग एल्स, नथिंग का मतलब कुछ नहीं, एल्स मीन्स और, नथिंग एल्स और कुछ नहीं, नथिंग एल्स और कुछ नहीं। व्हाट्स रॉन्ग, व्हाट और इससे मिलके बना व्हाट्स मीन्स क्या है, रॉन्ग मीन्स होता है गलत। दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि इस रॉन्ग वर्ड में कौन सा लेटर साइलेंट है। ध्यान दीजिएगा, इस रॉन्ग वर्ड में कौन सा लेटर साइलेंट है, कमेंट करके बताना है। व्हाट्स रॉन्ग, क्या हुआ, व्हाट्स रॉन्ग, ये क्या हुआ, ऐसा बोलते हैं क्या गलत है, व्हाट्स रॉन्ग, क्या गलत है। आई एम एट होम, आई मीन्स क्या होता है मैं, एम मीन्स हूं, एट मीन्स में या पर, होम मीन्स होता है घर। आई एम एट होम, मैं घर पर हूं। आई एम एट होम, मैं घर पर हूं। गांव में है तो आई एम इन विलेज, मैं गांव में हूं। ऑफिस में है तो आई एम इन ऑफिस। ओके, जैसे यहां पे लिखा है आई एम इन विलेज, आई मीन्स मैं, एम मीन्स हूं, इन मीन्स में, विलेज मीन्स होता है गांव। ओके, विलेज मीन्स क्या होता है गांव, और सिटी मीन्स होता है शहर। अगर शहर में है तो यहां सिटी लगा दीजिए, गांव में है तो विलेज। कस्बा को बोलते हैं टाउन, जो गांव से थोड़ा बड़ा होता है और शहर से छोटा होता है ना, बीच वाला, उसे बोलते हैं टाउन, कस्बा। ही इज इन ऑफिस, ही मीन्स वह, इज मीन्स है, इन मीन्स में, ऑफिस। दोस्तों ऑफिस को हम कार्यालय बोलते हैं और दफ्तर बोलते हैं। क्या? कार्यालय और दफ्तर। ही इज इन ऑफिस, वह ऑफिस में है या वह दफ्तर में है। ओके, दे आर इन द मार्केट। दोस्तों दे मीन्स होता है वे, आर मीन्स है, इन मीन्स में, द मार्केट। दोस्तों मार्केट मीन्स क्या होता है बाजार। दे आर इन द मार्केट, वे बाजार में हैं। दे आर इन द मार्केट, वे बाजार में हैं। दोस्तों इंग्लिश सीखने का ये तरीका आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये तरीका पसंद आया है तो इस वीडियो को अपने उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिनसे आप डेली बात करते हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, रिलेटिव्स हैं। क्योंकि जब आप उनसे बातें करते हैं मिलने पर या फोन पर, अगर वो भी इंग्लिश सीखते हैं, आपसे इंग्लिश से बात करेंगे। और आपको तो फुल यही करना है, जितना आता है उतना इंग्लिश ही बोलना है। वर्ड आता है, सेंटेंस आता है, फ्रेज आता है, पूरा बोलना है। ओके, एक महीने के अंदर आप इतने स्ट्रांग हो जाएंगे, कहीं भी आप खड़े होकर फराटेदार इंग्लिश से बात कर पाएंगे। ओके, सो इतना आपको करना है। ऑल द बेस्ट। देखिए ऑल मीन्स क्या होता है सब, द बेस्ट, बेस्ट मतलब क्या होता है सबसे अच्छा। भाई जब कोई ऐसा काम करने जाता है जो थोड़ा बड़ा काम होता है, हम क्या बोलते हैं ऑल द बेस्ट, मीन्स सब कुछ अच्छा हो। ऑल द बेस्ट विश करने के लिए, है ना, शुभकामनाएं।
ऑल द बेस्ट, शुभकामनाएं, ये बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओके, हैंड्स अप, हैंड्स अप, हैंड्स मीन्स क्या होता है? हाथ, अप मीन्स ऊपर, हैंड्स अप, हाथ ऊपर, हैंड्स अप, हाथ ऊपर। आई एम सॉरी, आई मीन्स क्या होता है? मैं, एम मीन्स हूं, सॉरी, सॉरी होना मतलब अफसोस होना, खेद होना, मन में दुख होना। आई एम सॉरी मीन्स मुझे अफसोस है, आई एम सॉरी, मुझे अफसोस है। इस बात का ध्यान रखिए, कभी आपसे छोटी सी भी गलती हो जाती है ना, तो आपके मुंह में होना चाहिए आई एम सॉरी। ओके, एटीट्यूड में नहीं रहना कि भाई छोटी सी गलती थी, हो गई तो हो गई। नो, आपने गलती किया, आपको सॉरी बोलना है। इससे आपका एक कैरेक्टर डिसाइड होता है कि आपने जो किया उसका अंदाजा है आपको कि आपने क्या किया है। ओके, आई एम स्लीपिंग, आई मीन्स मैं, एम मीन्स हूं, स्लीपिंग, स्लीपिंग मीन्स सो रहा। आई एम स्लीपिंग, मैं सो रहा हूं, आई एम स्लीपिंग, मैं सो रहा हूं। आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूं। ओके, आई एम सिंगल, आई मीन्स मैं, एम मीन्स हूं, सिंगल मतलब क्या? अकेला, अविवाहित, है ना, जो अनमैरिड होता है ना, अनमैरिड बोल सकते हैं या सिंगल बोल सकते हैं। अगर कोई आपसे पूछता है कि आर यू मैरिड, पूछा गया, देखिए, आर यू मैरिड, क्या आप शादीशुदा हैं? आपने क्या बोला? आई एम सिंगल, मिस मैं अविवाहित हूं। ओके, मैं सिंगल हूं। आर यू मैरिड, आर मीन्स क्या, यू मीन्स आप, मैरिड मीन्स शादीशुदा। क्या? मैरिड मीन्स शादीशुदा। आई एम मैरिड, क्या आप शादीशुदा हैं? यस, आई एम मैरिड, हाँ मैं शादीशुदा हूं। नो, आई एम अनमैरिड या आई एम सिंगल। ओके, हु टोल्ड यू, हु मीन्स कौन या किसने, हु मीन्स कौन या किसने, टोल्ड मीन्स कहा, यू मीन्स आप या आपसे। हु टोल्ड यू, आपसे किसने कहा? हु टोल्ड यू, आपसे किसने कहा? आई लाइक द बोथ, आई लाइक मीन्स मुझे पसंद है, आई लाइक मुझे पसंद है। बोथ का मतलब होता है दोस्तों दोनों। आई लाइक द बोथ, मुझे दोनों पसंद हैं। आई लाइक द बोथ, मुझे दोनों पसंद हैं। वॉज आई रॉन्ग, देखिए वॉज का मतलब था होता है ना, बट स्टार्टिंग में तो इसका मतलब है क्या? इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना है। आई मीन्स मैं, रॉन्ग, रॉन्ग मीन्स होता है गलत। वॉज आई रॉन्ग, क्या मैं गलत था? वॉज आई रॉन्ग, क्या मैं गलत था? आई कांट मूव, आई मीन्स मैं, कांट नहीं, मूव हिल सकता। आई कांट मूव, मैं नहीं हिल सकता। आई कांट मूव, मैं नहीं हिल सकता। ओके, आर यू कमिंग, आर मीन्स हो जाएगा क्या, यू मीन्स आप, कमिंग आ रहे हैं। आर यू कमिंग, क्या आप आ रहे हैं? दोस्तों इस आर का मतलब क्या नहीं होता है, जितने भी हेल्पिंग वर्ब है ना, जब सेंटेंस के शुरू में आते हैं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है। मैं एक टेंस का वीडियो बनाया हूं जिसमें प्रॉपर स्ट्रक्चर्स हैं। ओके, वो आपके पास काफ़ी जल्दी आएगा, उसे आप ध्यान से देखिएगा एक बार। एज यूजल, एज यूजल का मतलब होता है हमेशा की तरह। एज यूजल मीन्स हमेशा की तरह, जैसा हमेशा होता है। ओके, आई एम योर्स, आई मीन्स मैं, एम मीन्स हूं, योर्स मीन्स आपका। आई एम योर्स, मैं आपका हूं। आई एम योर्स, मैं आपका हूं। आई एम अराउंड, आई मीन्स मैं, एम मीन्स हूं, अराउंड, अराउंड का मतलब आसपास। आई एम अराउंड, मैं आसपास ही हूं। आई एम अराउंड, मैं आसपास ही हूं। व्हाट इज इट, व्हाट मीन्स होता है क्या, इज मीन्स है, इट मीन्स है। व्हाट इज इट, ये क्या है? व्हाट इज इट, ये क्या है? व्हाट इज इट, ये क्या है? ऑल इज वेल, दोस्तों ऑल मीन्स क्या होता है? सब। इज मीन्स है, वेल मीन्स अच्छा या ठीक। ऑल इज वेल, सब अच्छा है या सब ठीक है। ऑल इज वेल, सब अच्छा है या सब ठीक है। बाय योर ग्रेस, बाय मीन्स से, योर मीन्स आपके, आपकी, ग्रेस मीन्स कृपा। ग्रेस मीन्स क्या? कृपा। बाय योर ग्रेस, आपकी कृपा से,
हम बोलते हैं ना भगवान की कृपा से, तो बाई गॉड्स ग्रेस, गॉड में एस लगा दीजिएगा, बाई गॉड्स ग्रेस मीन्स भगवान की कृपा से। ओके, ही इज नॉट हियर। दोस्तों ही मीन्स क्या होता है, वह यूज करते हैं लड़कों के लिए। इज मीन्स है, नॉट मीन्स नहीं, ही इज नॉट वो नहीं है, हियर, हियर मीन्स यहाँ। ही इज नॉट हियर वो यहाँ नहीं है। अगर हियर की जगह हम यूज करते हैं देयर, देयर मीन्स होता है वहाँ। ही इज नॉट देयर वो वहाँ नहीं है, ही इज नॉट देयर वो वहाँ नहीं है। ही इज नॉट इन द ऑफिस वो ऑफिस में नहीं है। ही इज नॉट एट होम वह घर पर नहीं है। ही इज नॉट इन द विलेज वह गांव में नहीं है। सर्व द फूड, दोस्तों यहाँ सर्व करना मतलब है परोसना। क्या है, परोसना, परोसिए। द फूड मीन्स खाना। सर्व द फूड खाना परोसिए, सर्व द फूड खाना परोसिए। ओके, टर्न ऑन द टैप, दोस्तों टर्न का मतलब घुमाना, मोड़ना। ऑन मीन्स चालू करना, टर्न ऑन मीन्स चालू करो, टर्न ऑन मीन्स चालू करो। टैप का मतलब क्या होता है, नल, नल चालू करो। टर्न ऑन द टैप नल चालू करो। ओके, यू आर ओनली माइन, यू मीन्स क्या होता है, आप। आर मीन्स हैं, ओनली, ओनली मीन्स होता है केवल। माइन मीन्स मेरे। यू आर ओनली माइन, आप केवल मेरे हैं। यू आर ओनली माइन, आप केवल मेरे हैं। व्हाट नॉनसेंस, व्हाट मीन्स होता है क्या, नॉनसेंस का मतलब होता है बकवास। व्हाट नॉनसेंस, क्या बकवास है। व्हाट नॉनसेंस, क्या बकवास है। व्हाट इज योर ओपिनियन, व्हाट मीन्स होता है क्या। इच मीन्स है, योर मीन्स आपका या आपकी, ओपिनियन मीन्स होता है राय। व्हाट इज योर ओपिनियन, आपकी राय क्या है। व्हाट इज योर ओपिनियन, आपकी राय क्या है। व्हाट इज योर थिंकिंग, आपकी सोच क्या है। थिंकिंग का मतलब सोच, यहां लिख देता हूं मैं थिंकिंग। देखिए, व्हाट इज योर थिंकिंग, आपकी सोच क्या है। ओके, हु इज एट द डोर, हु मीन्स होता है कौन। इज मीन्स है, एट मीन्स में या पर, द डोर मीन्स दरवाजा। हु इज एट द डोर, दरवाजे पर कौन है। हु इज एट द डोर, दरवाजे पर कौन है। आई एम इन अ हरी, आई मीन्स मैं, एम मीन्स हूँ, इन मीन्स में, अ हरी का मतलब जल्दी। आई एम इन अ हरी, मैं जल्दी में हूँ। आई एम इन अ हरी, मैं जल्दी में हूँ। देन व्हाट इज द स्टोरी, दोस्तों व्हाट मीन्स होता है क्या। इज मीन्स है, द स्टोरी, स्टोरी का मतलब होता है कहानी। व्हाट इज द स्टोरी, कहानी क्या है। व्हाट इज द स्टोरी, कहानी क्या है। आई एम नॉट लाइक दैट, आई मीन्स मैं, एम मीन्स हूँ, नॉट मीन्स नहीं, लाइक दैट मीन्स उसके जैसा। आई एम नॉट लाइक दैट, मैं उसके जैसा नहीं हूँ या मैं वैसा नहीं हूँ। लाइक दैट वैसा या उसके जैसा। आई एम नॉट लाइक दैट, मैं वैसा नहीं हूँ। दिस इज फॉर यू, दिस मीन्स होता है यह। इज मीन्स है, फॉर यू आपके लिए। दिस इज फॉर यू ये आपके लिए है। ऐसा बोले, दिस इज फॉर मी ये मेरे लिए है। ओके, नॉट अ बिट, नॉट मीन्स नहीं, अ बिट मीन्स थोड़ा सा। नॉट अ बिट मीन्स थोड़ा भी नहीं, नॉट अ बिट थोड़ा भी नहीं। बी इन योर लिमिट्स, बी मीन्स रहो, इन मीन्स में, योर मीन्स अपनी, लिमिट का मतलब हद। बी इन योर लिमिट्स, अपनी हद में रहो। बी इन योर लिमिट्स, अपनी हद में रहो। इज द फोन रिंगिंग, इज मीन्स क्या, द फोन, रिंगिंग, रिंगिंग मीन्स बज रहा। इज द फोन रिंगिंग, क्या फोन बज रहा है। इज द फोन रिंगिंग, क्या फोन बज रहा है। डिड आई नो यू, डिड मीन्स क्या, आई मीन्स मैं, नो जानता था, यू मीन्स आप या आपको। डिड आई नो यू, क्या मैं आपको जानता था। डिड आई नो यू, क्या मैं आपको जानता था।
दोस्तों वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन होता है उससे ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे और आप 1 महीने के अंदर फर्राटेदार इंग्लिश बोलना सीख पाए। सो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। आई यूज टू गो देयर, देखिए आई मीन्स मैं या मुझे, यूज टू का मतलब आदत लग गई है, गो मीन्स जाना, देयर मीन्स वहाँ। आई यूज टू गो देयर मीन्स मुझे वहां जाने की आदत लग गई है या आदत है। आई यूज टू गो देयर, मुझे वहां जाने की आदत है या मुझे वहां जाने की लत लग गई है। ओके, आई यूज टू प्ले हियर, आई मीन्स मैं या मुझे। ओके, यूज टू मीन्स आदत है, प्ले मीन्स खेलने की, हियर मीन्स यहाँ। आई यूज टू प्ले हियर, मुझे यहाँ खेलने की आदत है। आई यूज टू प्ले हियर, मुझे यहाँ खेलने की आदत है। ओके, आई गो देयर समटाइम्स, आई मीन्स क्या होता है, मैं, गो मीन्स जाता हूँ, देयर मीन्स वहाँ, समटाइम्स मीन्स कभी कभार, समटाइम्स मीन्स कभी कभी। ओके, आई गो देयर समटाइम्स, मैं वहाँ कभी कभी जाता हूँ। ओके, आई गो देयर समटाइम्स, मैं वहाँ कभी कभी जाता हूँ। आई वेंट देयर, आई मीन्स क्या, मैं। अब देखिए गो का सेकंड फॉर्म है वेंट, मीन्स गया था या जाता था। ओके, आई वेंट, मैं गया था, देयर मीन्स वहाँ। आई वेंट देयर, मैं वहाँ गया था। आई वेंट देयर, मैं वहाँ गया था। ओके, या यहाँ पे अगर हम ही लगाते हैं, क्या, ही वेंट देयर, वो वहाँ गया था। सी लगाते हैं, सी वेंट देयर, वो वहाँ गई थी। ओके, whom were you talking, whom मीन्स किससे, किससे, वर मीन्स थे, यू मीन्स आप, टॉकिंग बात कर रहे, टॉकिंग बात कर रहे। whom were you talking, आप किससे बात कर रहे थे। whom were you talking, आप किससे बात कर रहे थे। when will he come, when मीन्स होता है कब, will he मीन्स वह, कम मीन्स आएगा, क्योंकि will लगा है ना फ्यूचर का हेल्पिंग वर्ब। when will he come, वो कब आएगा। when will he come, वो कब आएगा। how will he find her, how मीन्स कैसे, will he मीन्स वह, find ढूंढेगा, ढूंढना या खोजना, her मीन्स उसे। how will he find her, वह उसे कैसे ढूंढेगा। how will he find her, वह उसे कैसे ढूंढेगा। I don't know what is it, I मीन्स मैं, don't मीन्स नहीं, no मीन्स जानता, what मीन्स क्या, is मीन्स है, it मीन्स यह। I don't know what is it, मुझे नहीं पता ये क्या है। I don't know what is it, मुझे नहीं पता ये क्या है। ओके, where will you go now, where मीन्स होता है कहाँ, will you मीन्स आप, go मीन्स जाएंगे, now मीन्स अब या अभी। where will you go now, अब आप कहाँ जाएंगे। where will you go now, अब आप कहाँ जाएंगे। I was a bit busy, I was मीन्स मैं था, a bit मीन्स थोड़ा सा, busy मीन्स व्यस्त। I was a bit busy, मैं थोड़ा सा व्यस्त था। I was a bit busy, मैं थोड़ा सा व्यस्त था। हेलो एवरीवन, हेलो, हेलो को आप नमस्कार बोल सकते हैं या सुनिए बोल सकते हैं। एवरीवन मीन्स सभी लोग, हेलो एवरीवन मीन्स सभी लोग सुनिए। हेलो एवरीवन, सभी लोग सुनिए। वेयर इज योर अटेंशन, वेयर मीन्स होता है कहाँ, इज मीन्स है, योर मीन्स आपका, अटेंशन, दोस्तों अटेंशन का मतलब होता है ध्यान। वेयर इज योर अटेंशन, आपका ध्यान कहाँ है।
जैसे इमेजिन करिए कि आप टीचर हैं, क्लासरूम में जाते हैं, बच्चों का ध्यान कहीं और होता है, पढ़ा रहे होते हैं। सो क्या बोलते हैं, वेयर इज योर अटेंशन, आपका ध्यान कहाँ है, वेयर इज योर अटेंशन। ओके, प्लीज गिव मी द राइट आंसर, प्लीज मीन्स कृपया, गिव मीन्स दीजिए या दो, द राइट आंसर, राइट मीन्स सही, आंसर मीन्स जवाब। प्लीज गिव द राइट आंसर, कृपया सही जवाब दीजिए। प्लीज गिव द राइट आंसर, कृपया सही जवाब दीजिए। देयर इज लिमिट टू एवरीथिंग, देयर इज लिमिट मीन्स सीमा है, टू एवरीथिंग मीन्स सभी चीजों की। देयर इज लिमिट टू एवरीथिंग मीन्स सभी चीजों की, सभी चीजों की सीमाएं होती हैं, हर चीज की हद होती है। ओके, हद से ज्यादा किसी भी काम को नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर उस काम में नुकसान हो जाता है, घाटा हो जाता है। ओके, आई वेक अप लेट इन द मॉर्निंग, आई मीन्स मैं, वेक अप मीन्स उठा या उठता हूँ या जागता हूँ, लेट मीन्स देर से, इन द मॉर्निंग मीन्स सुबह। आई वेक अप लेट इन द मॉर्निंग मीन्स मैं सुबह लेट से उठता हूं या मैं सुबह देरी से उठता हूं। ओके, वेन विल द नेक्स्ट ट्रेन कम, जब आप स्टेशन पे जाते हैं और एक ट्रेन आपकी छूट जाती है, फिर आपका सवाल क्या होता है कि अगली ट्रेन कब आएगी, क्या अगली ट्रेन कब आएगी। तो वेन मीन्स हो जाएगा कब, विल, द नेक्स्ट ट्रेन मीन्स अगली ट्रेन, अगली ट्रेन क्या बोलते हैं, रेलगाड़ी बोलते हैं ट्रेन को, या शुद्ध हिंदी में बोलते हैं लौह पथ गामिनी। क्या बोलते हैं, लिख के दिखाता हूं आपको, आप सर्च कीजिएगा, लौह पथ गामिनी। इसका मतलब क्या होता है कि लोहे के पथ यानी लोहे के रास्ते में चलने वाली। ओके, ट्रेन को क्या बोलते हैं, लौह पथ गामिनी। ओके, कब मीन्स आएगी, वेन विल द नेक्स्ट ट्रेन कम मीन्स अगली ट्रेन कब आएगी, वेन विल द नेक्स्ट ट्रेन कम, अगली ट्रेन कब आएगी। यही ट्रेन की जगह आप बस का भी यूज कर सकते हैं कि अगली बस कब आएगी। ओके, विच शॉप डू यू यूज, विच शॉप, देखिए विच मीन्स हो जाएगा कौन सा, विच मीन्स कौन सा, शॉप मीन्स होता है साबुन जिससे यूज करके हम नहाते हैं। डू यू यूज मीन्स आप उपयोग करते हैं या आप यूज करते हैं। ओके, विच शॉप डू यू यूज, कई सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि आप लोग कौन सा शॉप यूज करते हैं। ओके, विच शॉप डू यू यूज, आप कौन सा शॉप, कौन सा साबुन यूज करते हैं। व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू, व्हाट मीन्स क्या, आर मीन्स हैं, यू मीन्स आप, ट्राइंग कोशिश कर रहे हैं, ट्राइंग कोशिश कर रहे, टू डू मीन्स करने की। वट आर यू ट्राइंग टू डू, आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। वट आर यू ट्राइंग टू डू, आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। वट आर यू ट्राइंग टू डू, आई डोंट नीड यूजलेस पीपल, आई मीन्स मैं या मुझे, डोंट नीड नहीं चाहिए, आई डोंट नीड मुझे नहीं चाहिए या मुझे जरूरत नहीं है। यूजलेस पीपल, यूजलेस मीन्स फालतू, पीपल मीन्स लोगों की। आई डोंट नीड यूजलेस पीपल, मुझे फालतू लोगों की जरूरत नहीं है। यूजलेस मतलब जो किसी काम का नहीं हो, ऐसे आदमी को लेकर कोई क्या ही करेगा। ओके, अपनी टीम को कमजोर करेगा। यू गेट वेल सून, यू मीन्स आप, गेट वेल सून, गेट मीन्स हो जाइए, वेल मीन्स स्वस्थ, सून मीन्स जल्दी। यू गेट वेल सून, आप जल्दी स्वस्थ हो जाइए। बिकॉज यू डिजर्व दैट, बिकॉज मीन्स क्योंकि, यू मीन्स आप, डिजर्व मीन्स लायक हैं या डिजर्व करते हैं, दैट मीन्स वह या वो। बिकॉज यू डिजर्व दैट, क्योंकि आप वो डिजर्व करते हैं, आप उसके लायक हैं। ओके, बिकॉज आई टेक केयर अबाउट यू, बिकॉज मीन्स क्योंकि, आई टेक केयर मीन्स मैं ख्याल रखता हूँ, आई टेक केयर अबाउट यू मीन्स मैं आपका ख्याल रखता हूँ। ओके, या मैं आपका ध्यान रखता हूँ।
आई बिलीव इन योर एवरी डिसीजन। आई मीन्स मैं, बिलीव मीन्स विश्वास करता हूँ, इन मीन्स में, योर मीन्स आपके, एवरी हर, डिसीजन फैसले। आई बिलीव इन योर एवरी डिसीजन, मैं आपके हर फैसले पर यकीन करता हूँ, विश्वास करता हूँ। दोस्तों आज की क्लास हम यहीं एंड करते हैं। इसके साथ आपको छोटा सा टास्क दिया जा रहा है कि सभी सेंटेंसेस को अब आपको इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करके और कमेंट बॉक्स से बताना है। ओके, साथ में अगर आपको कोई डाउट है या कोई सजेशन है तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। उसके अलावा वीडियो पसंद आई तो एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस आसान तरीके से इंग्लिश पढ़ना बोलना सीख पाए। एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके एंड बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे एंड आप काफ़ी कम टाइम में इंग्लिश पढ़ना बोलना सीख पाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।